मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि टेक्सास के कब्रों से लाशें चोरी होने का वारदात बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। मतलब कि कोई कब्रों को खोदकर उसमें से डेड बॉडी चुरा रहा है, जो कि कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है और कार्ल को दिखाते हैं जो अपने फ्रेंड फ्रैंकलिन को गाड़ी से नीचे उतार रहा था, क्योंकि अभी वो व्हील चेयर पर है और उसको वॉशरूम करना था। अभी वो अपने काम से फारिग भी नहीं हुआ था कि वहां से एक तेज रफ्तार बड़ी सी ट्रक गुजरती है, जिसकी वजह से फ्रैंकलिन वहां से नीचे गिर जाता है। कार्ल उसको उठाकर दोबारा से गाड़ी में बैठाता है और फिर इन लोगों ने अपना सफर कंटिन्यू किया। दरअसल सैली को अपने दादा की कब्र को चेक करना था कि कहीं उनको भी कोई चुरा कर तो नहीं ले गया, लेकिन वो बिल्कुल सेफ था। यहाँ से मुतमईन होकर ये लोग उनके पुराने घर को देखने जाने लगते हैं, जहाँ सैली के दादा रहा करते थे। अब रास्ते से गुजरते हुए उन्हें एक फार्म दिखता है जहाँ से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, जिस पर फ्रैंकलिन बताता है कि यहाँ मेरे अंकल काम किया करते थे। साथ ही ये भी बताता है कि यहाँ किस तरह से जानवरों को काटा जाता है। वो इन्हें यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था। कुछ दूर आगे आकर इनकी गाड़ी के आगे एक अजीब सा आदमी आता है जो कि इनसे लिफ्ट मांग रहा था। ये लोग उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं, मगर वो आदमी काफी साइको टाइप लग रहा था। ये आदमी उन्हें बताता है कि वो इसी फार्म में काम किया करता था, जहाँ जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से काट कर मारा करते थे। साथ ही वो उन्हें कुछ पिक्स भी दिखाता है जिसमें जानवरों को काटते हुए दिखाया गया है। इसके बाद अचानक से ही ये साइको आदमी फ्रैंकलिन से छुरी मांगकर अपने हाथ पर हंस हंस कर कट लगाने लगता है और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। ये सब देखकर ये सभी लोगों को अंदाजा हो जाता है कि ये इंसान दिमाग से बिल्कुल ही फारिग है। फिर अचानक से ये साइको आदमी एक कैमरा निकालकर फ्रैंकलिन की पिक लेता है और इस पिक की उससे $2 मांगता है। अब जाहिर है फ्रैंकलिन ने तो उसको पिक लेने को नहीं कहा था, इसलिए वो उसे पैसे देने से साफ मना कर देता है। इस बात से उस आदमी को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो उस पिक को ही आग लगा देता है और छुरी से फ्रैंकलिन के हाथ पर हमला कर देता है। ये देखकर ये सभी लोग इस आदमी से तंग आकर उसको फौरन से अपनी गाड़ी से नीचे उतार देते हैं। सैली फ्रैंकलिन की पट्टी करने लगती है, जिसके बाद ये लोग फ्रैंकलिन के ही फैमिली हाउस की तरफ जाने लगते हैं, मगर इस आदमी ने अभी उनका पीछा नहीं छोड़ा था और भागते हुए उनकी गाड़ी पर खून से कोई निशान बना रहा था। ये अपनी गाड़ी तेजी से भगाते हुए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां इन्हें फ्यूल नहीं मिलता। फिर ये लोग ऑनर से अपने फैमिली हाउस का एड्रेस पूछते हैं, क्योंकि ये रास्ता भूल चुके थे। वो इन्हें एड्रेस समझाता है और फिर यहाँ से ये लोग अपने घर आते हैं, जो कि अब बिल्कुल खंडर बन चुका था। गाड़ी से उतरने के बाद इन सब की नजर उस खून के निशान पर पड़ती है जो उस साइको आदमी ने बनाया था। जेरी इन्हें बताता है कि इस सिंबल का मतलब है मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बाकी सभी लोगों को तो ये सब सिर्फ एक मजाक लग रहा था, मगर फ्रैंकलिन को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसको कुछ तो इस बारे में पता है जो वो इनसे छुपा रहा है। खैर फिर फ्रैंकलिन किसी तरह से घर के अंदर घुसता है, जहाँ कार्ल अपनी जेफ के साथ घर को एक्सप्लोर कर रहा था। इसके बाद कार्ल फ्रैंकलिन से पूछता है कि तुमने बताया था कि यहाँ तालाब भी है, तो बताओ कहाँ है, जिस पर फ्रैंकलिन उसको लोकेशन समझा देता है। इनके जाने के बाद फ्रैंकलिन ने नोटिस किया कि इस घर में इंसानी हड्डियां हैं, वो भी बहुत सारी। ये सीन काफी क्रीपी लग रहा था। दूसरी तरफ हम कार्ल को देखते हैं जो अपनी जेफ के साथ तालाब तक पहुँच तो गया था, मगर वहाँ का सारा पानी सूख चुका था। वहाँ से कुछ दूरी पर उन्हें एक कॉटेज दिखता है। ये लोग उस कॉटेज की तरफ बढ़ने लगते हैं, ये सोच करके उन्हें कोई ना कोई मदद तो यहाँ से मिल जाएगी। इस घर के आसपास बहुत ही अजीब चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि बहुत सारी खराब गाड़ियां और झाड़ियों पर लटकी हुई कुछ कपड़े। वहां पास में ही एक मशीन भी चल रही थी, जो देखकर उन्हें लगा कि यहाँ कोई ना कोई तो जरूर रहता है। इस बात से अनजान कि यहाँ कितना खतरा है, ये लोग घर के अंदर आते हैं और आवाज देने पर अंदर से बस एक सड़ा हुआ दांत कोई बाहर फेंक देता है, जो देख डरने के बजाय कार्ल को मस्ती सूझती है। वो ये दांत पाम को देता है और इस वजह से पाम कार्ल से नाराज हो जाती है। लेकिन कार्ल को तो यहाँ बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी। वो दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाने लगता है। सामने उसको बहुत सारे जानवरों की हड्डियां दिखती हैं, मगर वो फिर भी डरने का नाम नहीं ले रहा था और मुंह उठाकर अंदर घुस जाता है। अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा आदमी आता है, जिसका नाम लेदर फेस था। लेदर फेस एक हथौड़ा मारकर कार्ल को नीचे गिरा देता है, जिससे वो काफी तड़पने लगता है और दूसरा मारकर उसका काम
तमाम कर देता है, फिर अंदर डालकर उसे दरवाजा बंद कर लेता है। काफी देर हो जाती है। कार्ल के बाहर ना आने पर पैम परेशान होने लगती है, इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए कॉटेज के अंदर आती है। कुछ अंदर आने के बाद पैम एक कमरे के अंदर आती है जहाँ वो स्लिप होकर गिर जाती है। यहाँ इसे बहुत सारी इंसानी हड्डियाँ, खोपड़ियाँ और दांत वगैरह देखने को मिलती हैं, जिससे पैम बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी यहाँ लेदर फेस आ जाता है और पैम को उठाकर अंदर ले आता है। इसके बाद वो उसको एक हुक से लटका देता है, जिससे उसे काफी तकलीफ हो रही थी। और फिर लेदर फेस चैनसो निकाल कर पैम की नजरों के सामने कार्ल के टुकड़े करने लगता है, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाती है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि पैम और कार्ल के अभी तक न आने की वजह से बाकी लोग काफी परेशान थे, इसलिए जेरी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसी कॉटेज तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसकी नजर कार्ल की टॉवल पर पड़ती है, इसलिए उसको शक होता है कि यकीनन यहाँ कोई तो गड़बड़ है, इसलिए वो देखने के लिए अंदर आता है। जहाँ एक रूम के अंदर रेफ्रिजरेटर में उसकी नजर कार्ल की बॉडी पर पड़ती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, लेदर फेस जेरी के सर पर हथौड़े से हमला करके उसको भी जान से मार देता है और फ्रीजर में डाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लेदर फेस काफी टेंशन में है। वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं जो मेरे घर में घुसते जा रहे हैं। दरअसल लेदर फेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जो उसके घर में उसके परमिशन के बगैर आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात हो जाने की वजह से सैली काफी परेशान हो जाती है और अपने फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए जाने लगती है। इसके लिए वो फ्रैंकलिन से उसका टॉर्च मांगती है। फ्रैंकलिन भी सैली के साथ जाने का कहता है। सैली मान जाती है और फ्रैंकलिन को लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है और साथ ही साथ वो उन्हें आवाज भी लगा रही थी। तभी अचानक से सामने से लेदर फेस अपना चैनसो लेकर आ जाता है और फ्रैंकलिन को उससे काट डालता है। ये सब देखकर सैली काफी घबरा जाती है और अपनी जान लेकर वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते गलती से लेदर फेस के घर में घुस जाती है। ऊपर वाले रूम में आती है। लेदर फेस दरवाजे को काटने लगता है क्योंकि सैली ने उसको बंद जो कर दिया था। ऊपर आकर सैली जिस रूम में आई थी वहाँ उसे दो लोग मिलते हैं, एक आटे के बोरी जैसा बुढ़ा और एक बूढ़ी औरत का ढांचा, जिसको देखकर सैली मजीद डर जाती है और नीचे की तरफ भागने लगती है। मगर नीचे आकर उसको पता चला कि लेदर फेस ने दरवाजा काट दिया है और वो अंदर आ चुका है, इसलिए उसको दोबारा ऊपर भागना पड़ता है। वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि खुद को बचाने के लिए खिड़की का शीशा तोड़ते हुए बाहर कूद जाती है और जंगल में भागने लगती है। लेदर फेस भी उसका पीछा कर रहा था। सैली भागते हुए एक पेड़ से टकराकर गिर जाती है। इससे पहले कि लेदर फेस उसको मार डालता, वो दोबारा से उठकर भागने लगती है और उसी स्टेशन पर आती है जहाँ पर मौजूद एक आदमी को वो सब कुछ बताती है और उससे हेल्प मांगती है। वो आदमी सैली से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा और ये कहकर वो अपनी गाड़ी लेने चला जाता है। थोड़ी देर में जब वो वापस आता है तो उसके हाथ में एक बोरा और रस्सी थी, जो देख सैली समझ जाती है कि ये आदमी भी शायद लेदर फेस से मिला हुआ है। दरअसल ये आदमी लेदर फेस का बड़ा भाई था। सैली खुद को बचाने के लिए एक चाकू उठा लेती है, मगर इसका कोई फायदा नहीं था। ये आदमी सैली को एक झाड़ू से खूब मारता है। इसके बाद उसका हाथ मुंह बांधकर जबरदस्ती एक बोरे में भरकर अपने साथ ट्रक में लेकर लेदर फेस के पास जाने लगता है। रास्ते में इसकी गाड़ी के आगे वही अजीब सा आदमी आ जाता है जिसने मूवी के स्टार्ट में इनसे लिफ्ट मांगी थी। ट्रैक्टर ट्रक से उतरकर इस साइको को मारने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही आदमी है जो कब्रों को खोदकर लाशों को गायब कर रहा होता है और साथ ही ये भी रिवील होता है कि ये साइको भी लेदर फेस का भाई है। इसके बाद ये लोग सैली को घर के अंदर ले आते हैं। यहाँ लेदर फेस का बड़ा भाई उसको बहुत मारता है, क्योंकि अगर आज उसकी वजह से सैली भाग जाती तो इनके लिए काफी मसला हो सकता था। खैर फिर ये लोग सैली के दोनों हाथ को ऊपर करके बांध देते हैं, जिसके बाद अपने अधमरे दादा को नीचे लेकर आते हैं, जो कि सिर्फ खून पीकर ही जिंदा है। इसलिए सैली की उंगली पर कट लगाकर उस बुढ़े को उसका खून पिलाते हैं, जिस वजह से सैली डर कर बेहोश हो जाती है। और जब उसको होश आया तो वो खुद को एक डाइनिंग टेबल पर देखती है, जहां उसका हाथ किसी कटे हुए दो हाथों के साथ बंधा हुआ था
और उसके सामने लेदरफेस की पूरी फैमिली इंसानी मांस खा रही थी। सैली इनसे अपनी जान की भीख मांगती है, मगर ये पूरी फैमिली कैनेबल थी, इसलिए वो सैली का मजाक उड़ाने लगती है। अब इनकी ख्वाहिश थी कि सैली का काम तमाम इनके दादाजी करें, इसलिए ये लोग इस बुढ़े को सैली के पास लेकर आते हैं उसको मारने के लिए, और एक हथौड़ा उसको पकड़ाते हैं जिससे वो सैली को मारेगा। इस बुढ़े से हथौड़ा उठता ही नहीं है, बार बार उसके हाथ से हथौड़ा गिर जाता है। अब जाहिर है 124 साल के बुढ़े से इतना भारी वजन कैसे उठेगा। ये लोग दोबारा उठाकर देते हैं, लेकिन हथौड़ा फिर से गिर जाता है। बड़ी मुश्किल से एक हथौड़ा सैली को मार ही देता है, मगर उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। यहाँ किसी तरह से सैली ने खुद को छुड़ा लिया और एक बार फिर से खिड़की तोड़कर बाहर भाग जाती है। लेदरफेस और उसका भाई भी सैली के पीछे भाग रहे थे। भागते हुए सैली रोड पर आ जाती है और इस चक्कर में एक भाई ट्रक से कुचलाकर मारा जाता है। सैली उस ट्रक वाले से मदद मांगती है, जिस पर वो सैली को अपने ट्रक के अंदर बुला लेता है और ट्रक को लेकर भागने के बजाय ये लोग पीछे से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अभी लेदरफेस वहीं था, इसलिए ड्राइवर उसको एक लोहा चलाकर मारता है, जिससे लेदरफेस नीचे गिर जाता है और उसके चैन सो से ही उसका पैर कट जाता है। इसी दौरान एक और गाड़ी वहां से गुजरती है, जिसको ये लोग मदद के लिए रुकवाते हैं और इसमें बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेदरफेस गुस्से में हवा में ही अपना चैन सो चलाते रह जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।